किस्सा सुनाता हूं आपको। मेंस की तैयारी करते समय सर ने टेस्ट सीरीज शुरू की थी। वो टेस्ट सीरीज ऐसी थी जिसमें कि हम लोग बैठ करके परीक्षा के माहौल में करीब 3 घंटे में पेपर लिखते थे और बिल्कुल एकदम माहौल वैसे ही रहता था पेपर जैसा, इस पेपर चल रहा है। और मेरी दिक्कत क्या थी, इससे पहले जब भी मैं पेपर देता था बस लिखना शुरू करता था और एंड खत्म करता था, और बाद में खत्म हो जाने के बाद मुझे याद आता था कि यार इसमें ये चीज नहीं आ पाई, इसमें ये चीज नहीं आ पाई, क्वेश्चन अपना उतना अच्छा नहीं बन पाया। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है कुछ सजाना पड़ता है उसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को मजबूर करना पड़ता है कि भाई पढ़ पढ़ पढ़। तो एक तरीका इजाद किया। वो तरीका एक इजाद ये किया कि भाई क्वेश्चन अगर लिखना है मुझे, मान लो 25 मिनट में हर क्वेश्चन के लिए बांट के 25 मिनट मिल रहे हैं इसके लिए, या 20 मिनट मिल रहे हैं, तो 20 मिनट में लिखूंगा नहीं, मैं 2 मिनट उसकी भूमिका बनाऊंगा। 2 मिनट में वहीं पर पेपर में ही निकालूंगा कि इस भूमिका, इसमें ये लिखना, इसमें ये लिखना, इसमें उसके गुण में 1 2 3 आने हैं, इसमें अवगुण में 2 आने हैं, फिर इसमें 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आपका उत्तर एकदम तारतम्यमय हो जाता है, आप भटकते नहीं है। और अगर लिखते लिखते एक और कोई चीज याद आ गई तो आप उसी भूमिका के जहां लिखा है वहां चौथा पॉइंट और जुड़ जा रही है, भी रह गया। वो लिखने से इतना अंतर पड़ता है। दूसरी बात, आप जब लिखते हैं तो आप अपने पैराग्राफ को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करना चाहिए, जो लड़के नहीं करते, बच्चे नहीं करते। इंटरकनेक्ट माने कैसे? माने आपने पैराग्राफ का आखिरी लाइन जो लिखा है वहीं से दूसरा पैराग्राफ शुरू होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने जब आखिरी अटेम्प्ट में ये सब चीजें सीखी, तो एक दिन मैं एग्जाम सर के यहाँ दे रहा था और मैं दे के आ गया। तो सद्दा ने मुझे लैंडलाइन से फोन करके, मेरे यहाँ जहां मैं रहता था नेहरू विहार 187 में, वहीं पर एक अंग्रेज पीसीओ था, अब नहीं रहा शायद, पता नहीं है कि नहीं। तो अंग्रेज पीसीओ पे फोन किया, मैं नीचे उतर गया। बोले अरे मनोज, सर ने तुमको हिंदी साहित्य के एक पेपर, दोनों पेपर में 365 नंबर दिए। एक पेपर में 186 थे और दूसरे पेपर में ऐसे ही कुछ थे। मैं को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने नंबर कैसे दे दिए सर ने? 365 का मतलब क्या होता है पता है तुमको? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये उपन्यास का खास बात क्या है? क्यों इस उपन्यास को हम लोग यहाँ लेकर के आ रहे हैं? क्यों हम बार बार इस उपन्यास की बात कर रहे हैं? क्यों इस उपन्यास के रिव्यू इतने अच्छे आ रहे हैं? क्यों इस उपन्यास को हम विकास सर के पास लेके आए हैं? विकास सर ने क्यों इस उपन्यास का पूरा भूमिका लिखी है, उसको काटा है? क्यों? क्योंकि सबकी इच्छा है कि यार यूपीएससी के बच्चों के अंदर की बात तो कुछ आए। ये यूपीएससी का इतना बड़ा मायाजाल है, हर साल 4 लाख लोग बैठ रहे हैं, 3 लाख 5 लाख बैठ रहे हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, वो सिलेक्ट होने की क्षमताएं हैं, सबको लाल बत्ती चाहिए, सबको कुछ बड़ा आगे बढ़ने का क्षमता है। उनके लिए उनके अंदर क्या चल रहा है वो तो बात आए। और अनुराग जी ने सबसे बढ़िया काम ये किया है कि मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार, ये जो छोटे छोटे जो जगह हैं, छोटे छोटे रूम जो 10 बार 10 के रूम हैं, उनके अंदर की जिंदगी क्या है, बच्चे क्या तैयारी करते कैसे हैं, क्या क्या इसके अंदर कमियां रह जाती हैं, कैसे रह जाती हैं, और वो इतने रोचक तरीके से लिखा है कि हंसी भी आती है, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें सच लिख दी हैं, और सच बड़ा हंसावना होता है बहुत ज्यादा।